हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलिमिटेड स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे कोई भी चीज को 200 रुपये में खरीदे, ठीक है, और उसको बेच देते हैं 250 में। ठीक है, 200 रुपये में खरीदे, 250 रुपये में बेच दिए। तो ये जो 50 रुपये का जो ये अंतर हुआ ना, इसको कहते हैं प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और वही चीज अगर 200 रुपये में खरीदते और 150 रुपये में बेचते, ठीक है, तो इसका भी जो अंतर 50 का होता, ये लॉस होता। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब देखिए, ये हो गया आपका सीपी, जिसको क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, ये सीपी अगर सीपी छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, सीपी अगर छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, तो इसमें प्रॉफिट होगा। समझ गए? और यदि सीपी बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो इसमें हमको लॉस होगा। ठीक है, ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन था, लॉजिक था ये। तो देखिए, इसे फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर हो जाता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। और इसमें हमेशा क्या होगा? एसपी जो है बड़ा होगा सीपी से। और वैसा ही प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस रहे चाहे प्रॉफिट रहे, जब भी परसेंट लॉस में रहे या फिर प्रॉफिट में रहे, हमेशा सीपी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही देख लेते हैं। ये लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसका वही फिर जो बताए थे आपको, सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो इसका लॉस परसेंट क्या होगा? इसका लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे, प्रॉफिट परसेंट रहे चाहे लॉस परसेंट रहे, हमेशा सीपी पे ही निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो और दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला था, ये कुछ सब कोई भी जानते होंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे फार्मूले पे। आज मैं सबसे मेन और ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो फार्मूला क्या होता है, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। और एक और, अगर ये तो प्रॉफिट, ये पी जो होता है ये प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस एल बाय 100, और ये एल रहता है लॉस परसेंट रहता है। जब आपको प्रॉफिट परसेंट, जब ये जो अगर ये आपको सी पी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया, एस पी निकालने बोलेगा, ये फार्मूला लगा देंगे। या फिर एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया, सीपी निकालने, ये फार्मूला लगा देंगे। अगर लॉस परसेंट दिया होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। ये दोनों मेन फार्मूला होता है। ये दोनों मेन फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे एक समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ठीक है, उदाहरण, एसपी आपका दिया हुआ है 500। ठीक है, एसपी आपका 500 दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%। ठीक है, आपको बोल रहा है सीपी निकालने के लिए। तो क्या निकालेंगे? यही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या यहाँ पे फॉर्मूला है? देखिए, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस पी बाय 100। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया, इसलिए प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा है। तो निकालना क्या है? सीपी। तो एसपी तो दिया हुआ है, तो एसपी के जगह पे लिख सकते हैं 500। सीपी तो निकालना है, इसलिए सीपी लिख दिए यहाँ पे। अब 100 प्लस पी मीन्स 100 प्लस
125, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सीपी निकल जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 500 इक्वल टू सीपी, ये हो जाएगा आपका 125/100, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको अब इससे कर देते हैं, मीन्स 500 इंटू 100 इक्वल टू, ये तो इससे मल्टीप्लाई है ही, सीपी इंटू 125। अब जिसको निकालना रहता है अब वो मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको निकालने रहता है उससे जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू 500, सीपी इक्वल टू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। इसको 25 से देते हैं डिवाइड, 25 पचे 125, 25 चौके 100, फिर 5 दही 50, 100 बार में, ठीक है। तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400। तो आपका सीपी कितना निकल गया, 400। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे थे, इसलिए इतना लंबा गया है, नहीं तो ऐसे बहुत बहुत शॉर्ट ट्रिक में बन जाएगा, ठीक है। तो चलते, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर वुड बी अ 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट RS 54 per kg to earn a profit of 20%, the price of rice per kg will be। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि अगर वह चावल 54 रुपया पर केजी पे बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है, 10% का लॉस होता है। तो वो कितने प्राइस पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो इसका सीपी, यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा इसका। तो दिया क्या हुआ हम लोग को, गिवन डेट क्या दिया हुआ हम लोग को, एसपी दिया हुआ है RS 54 और लॉस परसेंट दिया हुआ है आपका 10%। तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, SP इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस L बाय 100, L मीन्स परसेंट लॉस। तो SP दिया हुआ है 54, CP निकालना है और 100 माइनस L, L कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 90/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 10 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 540, और जो सीपी से जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा 9, ठीक है, और सीपी तो 9 6 के 54, तो इसका सीपी कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 60 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर नहीं आया है, यहाँ पे सीपी निकला है, ठीक है, यहाँ पे सीपी निकला है, यहाँ पे आंसर नहीं आया है। अब इसको देखिए, अब इसको आप दूसरे, यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% पे अगर वो बेचता है तो उसको कितना प्राइस में बेचना पड़े, ठीक है। मीन्स दूसरे केस में हमको निकालना क्या है, एसपी। तो एसपी, सीपी दिया हुआ है, सीपी निकाल चुके हैं 60, ठीक है, इंटू अब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20%, इंटू 100 प्लस 20/100, तो 60 गुना 120/100, ठीक है, 120/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो एसपी आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 72। तब 72 रुपीज में अगर वो चावल बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए लॉन्ग में आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, बहुत शॉर्ट में बन जाता है। सिर्फ इतना लिखने का जरूरत नहीं है, वो तुरंत आपको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तो 100 + 20 ये आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। बस ये फार्मूला आपको लगाना है, ये फार्मूला लगाइए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये वाला पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। वही क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 a man incurs a loss of 10%, at what price should he sell it so that he makes a profit of 20%, ठीक है। 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसमें देखिए एसपी दिया हुआ है 240,
ठीक है गाइस। और परसेंट लॉस कितना दिया हुआ है, 10%, 10% हो गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और लॉस मतलब हानि, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस एल बाय 100। ठीक है गाइस, तो इसमें एस पी दिया हुआ है 240, सी पी निकालना है, और 100 माइनस एल 90 बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, और ये जो 10 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 240 से, तो कितना हो जाएगा 2400। तो लिख देते हैं 2400 डिवाइडेड बाय सीपी से जो इंटू है 9, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और इक्वल टू सीपी। तो 3 से देते हैं डिवाइड, 3 तिया 9, 3 अठी 24। ठीक है, तो ये इसका सीपी कितना आ गया 800 बाय 3, ये सीपी निकला है। अब बोल रहा है कि 20%, अब कितना बोल रहा था उसमें 20%, 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। मीन सीपी दिया हुआ है, अब परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देते हैं, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है गाइज, तो एस पी तो निकालना है, सी पी दिया हुआ 800 बटे 3 यहाँ निकाले थे देखिए, और फिर 100 प्रॉफिट परसेंट 20 है, तो 120 बाय 100 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो एस पी कितना आ जाएगा आपका 80 गुना 4, 80 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 320, 320। तो उसका इतना पे अगर वो बेचता है तो उसको 20% प्रॉफिट होता है। आपको इतना लंबा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए, ये सब उतना फार्मूला, सिर्फ फार्मूला है, इतना इजी मतलब रहता है कि आपको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिटेल में बता रहे हैं कि मतलब आप समझें, इतना लंबा कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लंबा मैं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए, 2 बाइक साइकिल्स वेयर सोल्ड फॉर RS 3990, each gaining 5% on one and losing 5% on another. The gain or loss percent on the whole transaction is, मतलब इसमें बोल क्या रहा है कि दो साइकिलों को 3990 रुपये साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% लाभ होता है तथा दूसरी पर 5% हानि होती है, तो पूरे सौदे के लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इतना लंबा आपको देखने में लगता है, इसमें कुछ बताने, इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगेगा। यह फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मीन्स आपको प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्लस लगेगा, और जैसे बताते हैं ये क्वेश्चन से, जैसे पहला पे उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है तो ये 5 प्लस 5%, ठीक है, प्लस 5, और दूसरे पे लॉस हो रहा है तो -5 प्लस, मल्टीप्लाई जब करेंगे पहले पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% इंटू, और दूसरे पे उसको लॉस हो रहा है तो -5 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये +5 और -5 तो कट जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, मीन्स -25 बाय 100। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.25, -0.25, मीन्स उसको 0.25% का लॉस होता है। ठीक है, जब माइनस में आया इसीलिए लॉस होता, अगर सिर्फ 0.25 आता तो उसको प्रॉफिट होता। यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है 0.25, इसको 1/4 भी कहीं पे लिख सकते हैं, 1/4% लॉस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस उस टाइप का ही है, सिर्फ परसेंटेज का अंतर है, वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए मैन सोल्ड 2 watches for RS
240 each. On one, he gains 20% and incurs a loss of, on other, incurs a loss of 20% on another. What is his gain or loss percent in the transaction? इसमें देखिए गाइस क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 240 रुपए घड़ी की दर से बेची। पहली घड़ी पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरी घड़ी पर उसे 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? सेम टू सेम वैसा ही बनेगा जो फॉर्मूला मैंने बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। तो लगाते हैं वही फॉर्मूला, देखिए तुरंत बन जाएगा। तो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। तो x का वैल्यू कितना दिया, 20%। 20% का पहले प्रॉफिट होता है, फिर 20% का लॉस होता है, फिर प्लस इसमें पहले x का वैल्यू 20%, फिर इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। तो प्लस +20 और -20 तो कट गया, ये 0 हो गया, और 10 यहाँ भी कटेगा, 10 यहाँ भी कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया -4%। तो जब भी बताए थे गाइस कि माइनस जैसे आता है तो समझ लीजिए कि 4% का लॉस हुआ है इसको, और सिर्फ 4% अगर आता तो उसको प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4% लॉस। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप की भी ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य निकालना है, मीन्स उसका सीपी निकालना है। इसमें बोल रहा है क्या कि रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसी रेडियो को 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो देखिए इसका बहुत अच्छा एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत और इजी भी है। शॉर्ट में करना देखिए क्या है कि ये और इसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका सीपी आ जाएगा। देखिए 760 प्लस 540 डिवाइडेड बाई 2 सीपी बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा, 1300 आ गया, 1300 बाय 2 ये आ जाएगा आपका 650। ये आपका सीपी आ जाएगा। आप बोलोगे कि ये डायरेक्ट कैसे बता दिया, तो देखिए मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। देखिए क्या बोला है, प्रॉफिट बराबर लॉस दिया है इसमें। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। मीन्स प्रॉफिट बराबर लॉस दिया हुआ है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो एसपी वाला और एसपी वाला एक साथ हो जाएगा, मीन्स एसपी प्लस एसपी, इधर माइनस में था इधर प्लस में आ गया, और फिर ये सीपी वाला तो इधर भी सीपी माइनस में है, तो उधर जाएगा सीपी प्लस सीपी। तो एसपी तो पहला का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 760, और दूसरा का एसपी कितना दिया हुआ है 540, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दिए, अब सीपी प्लस सीपी कितना हो गया, 2 CP हो गया ये। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 1300 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका भी वैल्यू आ गया 650, और इधर भी आया था आपको 650, ये डायरेक्ट बताए थे। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। इसको मैंने प्रूव करके दिखाया कि मैंने ऐसे नहीं बोला है, इसको मैं प्रूव किया है, तब मैं आपको ये बताया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, द गेन परसेंट इज 12 कलमों का लागत मूल्य ये 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 12 कलमों का कॉस्ट प्राइस मीन्स 12 CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, मीन्स विक्रय मूल्य के 8 पेन के बराबर है, मीन्स SP 8, ठीक है। तो जब इसको CP बाय 8 CP बाय SP का रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/12। इसको जब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आएगा इसका। तो CP इसका 2 आया और SP आ गया 3, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना कैसे निकालते थे, SP माइनस CP कितना आएगा, इसका SP माइनस CP आ गया 1 आ गया, और फिर कहाँ मतलब इसका CP कितना है, CP कितना है 2 है, और जब भी परसेंट निकालते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
50, तो इसका कितना आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका 50%। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग की मदद से मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को मैं और अच्छे से डिटेल में समझाते रहूँगा। नेक्स्ट अच्छे अच्छे चैप्टर के मैं वीडियो लेते आऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मनोज 20 रुपये में 24 पेन खरीद कर 24 रुपये में 20 पेन की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो देखिए इसको क्या करना है, क्या है, देखिए एक तरफ इसको रेट रुपीज़ को ले लिए, ठीक है, एक तरफ रुपीज़ को ले लिए जो रेट है रुपीज़, और एक तरफ इसको वस्तु को ले लिए, थिंग्स जो है, थिंग्स सामान वस्तु, ठीक है। मीन्स एक तरफ रुपया ले लिए और एक तरफ वस्तु ले लिए, ठीक है। तो 20 रुपये में 24 पेन, 20 रुपये में 24 पेन, और फिर 24 रुपये में 20 पेन, फिर 24 रुपये में 20 पेन, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को सबको आता ही होगा। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 576। तो ये आपका आ गया सीपी, ये आपका आ गया एसपी, ठीक है। अब निकालना क्या है इसमें, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो आपके पास सीपी है, एसपी है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 176। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 176 बाई सीपी, सीपी कितना है आपका 400 इंटू 100, तो 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, तो 4 से कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16, ये कट जाएगा 44% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, if it had been sold at a profit of 25%, it would have fetches Rs 35 more. The cost price of the article is, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, मीन्स सीपी ज्ञात करें। सीपी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट पहला का मतलब कितना दिया हुआ है, पहले का प्रॉफिट परसेंट 20%, और फिर कितना में बेच सकता है तो 25%, दूसरे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 25%, अगर वो 25% में बेचता तो उसे 35 रुपये ज़्यादा मिलते। मीन्स ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5%, और रुपीज़ में डिफरेंस कितना आ रहा है 35, तो एक का कितना आ जाएगा 7। तो एब्सोल्युटली जब सीपी होगा तो सीपी कितना हो जाएगा 7 गुना 100 इक्वल टू 700। समझ में आया आप लोग को, सीपी कैसा आ जाएगा, सीपी 7 गुना 700 इक्वल टू 700। देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है पहले का 20% और दूसरे का 25%, और ये भी बोल रहा है कि अगर वो 5% ज़्यादा इससे जा रहा है तो वो 35 रुपये ज़्यादा जा रहा है। तो यही 5% का वैल्यू तो 35 दिया हुआ है, तो 5% का वैल्यू 35, तो एक का वैल्यू 7, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना 100 इक्वल टू 700, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अनलिमिटेड स्टडी को और से ज़्यादा फैलाएं, और इसको और से ज़्यादा शेयर करें, और फिर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।